ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के अगले दौर में पहुंच चुकी है। यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की गई कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के पॉजिटिव रिजल्ट्स भी सामने आए हैं, जिससे उम्मीद की किरण जागी है। इस ट्रायल में भारतीय मूल के व्यक्ति दीपक पालीवाल ने भी अपनी मुख्य भूमिका निभाई है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। मूल रूप से जयपुर के रहने वाले दीपक ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोविड-19 वैक्सीन के परीक्षण के लिए वॉलंटियर बने और अपने शरीर पर कोरोना वैक्सीन का परीक्षण करवाया। हालांकि इसके कई संभावित खतरे थे, लेकिन दीपक ने इस अभियान का हिस्सा बनने की ठानी। दीपक के इस फैसले को लेकर उनके परिवार और दोस्तों में थोड़ी झिझक थी। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी समेत पूरा परिवार मेरे इस फैसले को लेकर फिक्रमंद था। मुझे इस प्रयोग का हिस्सा बनने से मना किया जा रहा था, लेकिन मेरा ये कहना था कि मैं दुनिया को इस वैश्विक महामारी से बचाने में मदद करना चाहता हूं, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान खतरे में ही क्यों ना डालनी पड़े। 42 साल के दीपक पालीवाल ब्रिटेन में फार्मा कंसल्टेंट हैं। अप्रैल की 16 तारीख को पालीवाल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन CHAdOx1nCoV-19 के ह्यूमन ट्रायल के लिए 1000 वॉलंटियर्स का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि वे इस अभियान का हिस्सा बनकर खुश हैं। साथ ही उनकी पत्नी पर्ल डिसूजा को भी अपने पति पर नाज है। दीपक ने कहा कि मुझे कुछ चिंताएं थी, क्योंकि यह वैक्सीन सिर्फ जानवरों पर ही टेस्ट की गई थी। लोगों ने मुझे कई तरह की चेतावनियां दी। कुछ ने कहा कि इसका असर मेरी प्रजनन क्षमता पर भी पड़ सकता है। कुछ ने यह भी कहा कि रिसर्च के लिए मेरे शरीर में चिप डाली जा सकती है, ताकि मेरी मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा सके। सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि उनके कुछ परिचित रिसर्चर्स ने भी उन्हें चेताया था। उनका कहना था कि यह भी संभव है कि वैक्सीन के कारण एंटीबॉडीज के चलते कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा और बढ़ जाए। हालांकि पालीवाल ने उनकी बातें नहीं सुनी। उन्होंने कहा, लेकिन मैं घबराया नहीं, मैं अपना फैसला कर चुका था। इसके साथ ही मैं मानव जाति को बचाने के लिए हो रही रिसर्च में एशियाई समुदाय का प्रतिनिधित्व करना चाहता था। 11 मई को पालीवाल को वैक्सीन दी गई और वे 3 घंटे बाद घर आ गए। उन्हें कई गाइडलाइंस का पालन करना था। उन्हें स्टडी विजिट अटेंड करनी थी, सेंटर पर आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लेना था और जांचकर्ताओं को उनके व्यवहार का आकलन और स्टडी करने की इजाजत देना शामिल था। तब से पालीवाल कई बार फॉलोअप विजिट के लिए जा चुके हैं। वे 1 साल तक ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।